गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक हैं गाइस। अभी टाइम हो रहा है 9:36 और आज अभी तक मैंने घर का कोई भी काम नहीं करा है क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ना क्लीनिंग कर लूँ, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लूँ और थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग है ना, सीधा सीधा झाड़ू पोछा वगैरह नहीं, थोड़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँ और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मुझे पता है। फटाफट से मैं निपटा देती हूँ और काना का मैं दिखा देती हूँ कि कानू क्या कर रहा है। ये देखो, इसको मिट्टी में खेलने का इतना शौक हो गया है, मिट्टी में बैठ के खेल रहा है। इसको अभी कुछ नहीं चाहिए। तो ये मुझे पता है कि अभी एक आधा घंटा खा पी लिया था इसने, खा पी के और अभी चला गया। ये देखो यहाँ पे सारे में खिलारा हो रखा है, तो अभी मैं फटाफट से ना सब साफ, ठीक है। फिर करती हूँ फटाफट। किचन की भी हालत, सारा बुका चले गए थे मॉर्निंग में अपना एज यूजुअल सेम टाइम और उनको मैंने ब्रेकफास्ट इवन मैंने भी कर लिया है, कानू ने भी कर लिया और बस अभी काम करते हैं। काम करके नहीं, उसके ऊपर ना डाले ना, फिर खत्म खाना खत्म नहीं करो बेटा। डस्टिंग वस्टिंग तो ऑलमोस्ट कर दी मैंने सारी, इस रूम की भी कर दी ना। बस ये देखो सारा गीला पड़ा है, एक बार धो दो, सारी डस्टिंग हो गई है, एक बार बस सारा धो दो।
गाइस काम वाम कर उसके बाद हम लोग सो गए थे। सोने के बाद उठे तो कानों को भूख लग रही थी। उसने बोला कि मम्मा मैं दूध नहीं पीऊँगा, मुझे आप मैंगो शेक पिला दो। तो मैंने उसके लिए मैंगो शेक की तैयारी करने लग रही थी और साथ में बुक्का का जाने का टाइम हो गया था। वो अपना शूज़ वूज़ पहन के रेडी हो गए थे और अपने ब्लैक कॉफ़ी वो पी रहे थे। वो शाम को यूजुअली ब्लैक कॉफ़ी पी के जाते हैं, क्योंकि ना कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनको अपना थोड़ा सा वेट कम करना है, मेडिकल आ रहा है उनका, तो वो अपना वो उसी में लगे हुए हैं। वो मुझे कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, यहाँ पे मुझे उनकी बातों पे हंसी आ रही है। और कानू यहाँ पर मैंगो लेने के लिए आ गया, बोल रहा है मम्मा मैं तो यहीं बैठ कर खाऊँगा। मैंने कहा तू यहीं बैठ कर खा लो। फिर उसको सब्र नहीं होता है कि जब आप बनाओ भी मत, उसके सीधे मुँह में ही डाल दो, उसको ऐसे वाली फीलिंग रहती है बस। तो मैं बस फटाफट से जल्दी जल्दी प्रिपरेशन में लगी हुई थी कि जल्दी से मैं उसको मैंगो शेक बना कर दे दूँ। फिर मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ले आई थी, मैं इसी बहाने तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी उसको मैं दे दूँगी। तो मैं उसके लिए मैंगो शेक वगैरह बनाया अच्छे से। और मेरा दूध भी अभी आया था, भैया अभी देकर गए थे दूध, तो मैंने फिर फ्रेश मिल्क से ही उसका मैंगो शेक बनाया। वो बार बार आके चेक कर रहा था कि मम्मा मेरा मैंगो शेक बन गया कि नहीं बन गया। फिर मैं उसका मैंगो शेक बन गया, उसमें सब्र आ गया, फिर उसने पूरा पी लिया। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी बाहर, ठंडा पानी आ जाता है इस टाइम पर, तो फिर मैं यहाँ पर गाय के लिए, मैंने आपको ब्लॉग में पहले भी दिखाया है कि मैं बाहर पानी रखती हूँ गाय के लिए, डॉगीज़ के लिए, सब कोई भी इसमें पानी। तो मैं दिन में 2-3 बार ना इसको बदल बदल के इस पानी में बदलती रहती हूँ। फिर मैंने कपड़े धोए थे तो मैं उसे सुखा कर आ गई थी। और शाम के टाइम, दिन में भी और शाम के टाइम में मैं ज़रूर अपने गमलों में पानी डालती हूँ, क्योंकि इन्हें धूप की वजह से, सीधी धूप आती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मुरझाए वैसे होते हैं। फिर मैं बाहर भी थोड़ी छींटे से मार देती हूँ, क्योंकि थोड़ी ठंडक ठंडक सी रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये यहाँ पर ना मैंने ना ये सारा वॉश किया था, अच्छे से धोया था, ये सारे हमारे लगे हुए थे, तो मैंने लाके इनको लगा भी दिया। वो सारा धो धा के अंदर लेकर आ गई थी मैं, और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लगा रही थी, क्योंकि ना इसमें ना बहुत ज़्यादा ना डस्ट हो जाती है। तो मैं बार बार ना मतलब इनको ऐसे तो पोंछती रहती थी, लेकिन इस बार मैंने इसको वॉश करके अच्छे से और यहाँ पे इसको लगा भी दिया। फिर यहाँ पे कानू कह रहा है मम्मा मैं थोड़ी देर खेल लूँ, आप इसको बाद में लगा लेना, आप अपने अपने कपड़ों की फोल्डिंग कर लो। मैं अपने कपड़े फोल्ड करने लग गई थी, उसकी अलग ही मस्ती चल रही होती है। उसको ना चीज़ों को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि पता नहीं उसे क्या ही मिल गया हो, तो फिर वो ऐसी चीज़ें करता है। फिर वो कह रहा है मम्मा आप चलो ना, पार्क का टाइम हो गया है, सारे बच्चे बाहर से आवाज़ आने लग गई थी, तो उसमें बस गाइज उसके बाद ना दीदी ना मुझसे पूछ रही थी कि बच्चों को आपने देखा, बच्चे ना उस साइड पीछे की साइड खेल रहे थे। फिर ना दीदी इनको खींच खांच के लेके आई थी। ये ना दीदी की छोटी बेटी है युविका, इसको लग रहा था कि मुझे ना उस छोटे पार्क में जाना है, आप मुझे वहाँ लेके चलो। ये बड़े पार्क में जाने को तैयार नहीं थी। फिर दीदी इसको मना रही थी कि युविका सब वेट कर रहे हैं बेटा, वहाँ चलो, वहाँ पे बड़ा झूला है, बहुत सारे झूले हैं। तो ये मस्ती मस्ती में पीछे की साइड चले गए थे और इन्होंने वहाँ पर ना झूले देख लिए, तो इनको जाने के लिए लग रहा था। ये देखो कानू को कितने हैंड्स फोल्ड करके कैसे देखने लग रहा है, कैसे ध्यान से। फिर युविका फिर आई, आके ना फिर दोबारा चली गई। इसकी मस्ती ना बिल्कुल अलग ही चलती है। ये ना अपनी मम्मा से ना रूस रूस के भागती है, क्योंकि अगर इसकी मम्मा बात नहीं सुनती ना, तो इसको लगता है कि मेरी मम्मा मुझे मनाने के लिए आए। फिर दीदी भी इसके पीछे बोली कि कहीं ये रोड पर ना चली जाए। फिर देखो कैसे स्पीड बढ़ा के जा रही है, पीछे देखती भी जा रही है, फिर इसकी और स्पीड बढ़ती जा रही है। इवन इवन फिर ये ना दीदी थोड़ा सा भागी तो ये खुद आगे की तरफ भागने लग गई। इस बहुत ज़्यादा क्यूट है ये, देखो कैसे भागती हुई चली गई अल्टीमेट ये रोड पर। और फिर ये आ गई थी, दीदी इसको मना कर ले आई थी। फिर हम लोग पार्क की तरफ चल दिए थे। इन बच्चों की ना अलग ही मस्ती होती है, इनको लेके जाने के लिए भी ना बहुत टाइम चाहिए। और ये जाने में है 5 मिनट का रास्ता भी नहीं होता है, बट ये जाने में 15-20 मिनट लगा देते हैं। कभी देखो ये युविका फिर रुक गई, वहाँ पे सान भी बैठ गई, यहाँ पे
सारे बच्चों की ना ऐसी एक्टिविटीज़ चलती रहती है। कानू अपने ही मगन में, मम्मा चटनी डोसा पता नहीं कहाँ सुन लिया उसने, और वो बस यही करता जा रहा था। और यहाँ पर कभी बच्चे कुछ कर रहे हैं, देखो गाय को, अक्षु कैसे गाय को छेड़ रही है, शिवराज कैसे गाय को छेड़ रहा है ना। ये यूँ ही मस्ती करते हैं इन लोगों की मस्ती। बट यही है कि क्वार्टर्स में हम, मतलब अभी हमें बाद में ये दिन बहुत याद आएंगे। और ये कानू को देखो, पार्क की एक्साइटमेंट कैसे हाथ फैलाकर जाने लग रहा है कि मम्मा देखो पार्क आ गया। तो वो अपनी मस्ती में अलग है। ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए बाय। प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू। बाय।